Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I am going to take CBSE class 11th and from your Hornbill book I am going to take first poetry section and the chapter name is The Laburnum Top. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. द लेबनम टॉप. लेबनम टॉप जो है एक पेड़ का नाम होता है जिसे हम अमलतास भी कहते हैं. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक जो लेबनम टॉप जो ट्री है वो बिल्कुल शांत, स्टिलनेस, मोशनलेस, बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ है और सडनली वहाँ पर एक जो है गोल्ड फिंच आती है. गोल्ड फिंच मतलब जो सोन चिड़िया जिसे हम कहते हैं. तो एक सोन चिड़िया जो है एक लेबनम जो ट्री है उसके ऊपर आके बैठती है. जब वो नहीं आती है तो उससे पहले लेबनम जो है वो बिल्कुल साइलेंट सा होता है, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कि जान ही नहीं हो. लेकिन जैसे ही वो उस पर आके बैठती है तो उसके अंदर जान आ जाती है, जिंदगी सी आ जाती है और वो चहचहाने से लगता है. और उसके बाद जब वो वापस से जो है जाती है तो वो फिर से जो है खामोश सा हो जाता है. तो इसमें जो है टेड हक्स ने जो है हमें एक नेचर के थ्रू हिस्ट्री बताई है कि नेचर किस तरीके से अपने आप में खुशनुमा होता है. एक छोटी सी चीज़ किस तरीके से जो है लाइफ चेंजेस हो सकती है. तो आज हम इसमें देखेंगे नेचर के थ्रू हमें क्या सिखाना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेंजा 1. द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. Laburnum, as I told you earlier, अमलतास जो पेड़ होता है उसका नेम होता है लेबनम. टॉप मीन्स यहाँ चोटी है. साइलेंट बिल्कुल खामोशा. क्वाइट स्टिल जो बिल्कुल मोशनलेस है, मतलब हिल रहा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है. येलो सितंबर सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी. और कुछ पत्तियां जो है येलोइंग मतलब पीली पड़ चुकी है. सीड्स मीन्स बीज. लेबनम टॉप जो है वो बिल्कुल साइलेंट सा हो रखा है. सितंबर का महीना है. सितंबर का जो महीना है उसके तीसरे पहर की जो पहली धूप है, पीली धूप में जो है लेबनम जो है अमलतास का जो पेड़ है, चोटी है, वो बिल्कुल खामोश सा है, शांत सा है और बिल्कुल हिले डुले बिना है, मोशनलेस है. और उसकी कुछ पत्तियां जो है क्या हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है. और उसके जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं. फॉलन मीन्स गिरना. तो उसके जो भी बीज है वो गिर चुके हैं. तो इसीलिए सितंबर का जो महीना है जब लेबनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, मोशनलेस है और दोपहर के वक्त जो बहुत तेजी के साथ जो धूप गिर रही है और उसी के अंदर उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी है और सारे के सारे बीज गिर चुके हैं. स्टेंजा 2. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch, and then slick as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness, and a machine startup of chittering and a tremor of wings and trillings. टिल द गोल्डफिंच. अब ये कह रहा है कि जब तक अमलतास का जो पेड़ है, जब तक सोन चिड़िया जो उस पर नहीं आई तब तक वो क्या रहता है, बिल्कुल खामोश सा रहता है. और वो एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ जो वो टीचिंग फड़फड़ाती हुई, चहचहाती हुई, एक अचानक जो है स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट मीन्स क्या होता है, सडन, शोक के साथ, मतलब अचानक जो है अगर कोई चीज आ जाती है. ट्विचिंग, ट्विचिंग मतलब एक झटके के साथ, झटके के साथ जो है चहचहाती हुई जो है आ जाती है. सिल्क मीन्स स्मूथ एंड शाइनी. लिजर्ड मीन्स छिपकली. अलर्ट मीन्स एकदम चौकन्नी सी होती हुई. अब्रप्ट मीन्स अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड जो हम कहते हैं कि अचानक से हम उम्मीद भी नहीं थी और ऐसा काम हो गया. थिकनेस,
थिकनेस का मतलब यहाँ पेड़ की गहराई से है, जैसे ब्रांचेस वगैरह होती है, पत्तियां वगैरह होती हैं, तो उसमें बहुत सारी गहराई सी होती है। डेंसिटी जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा गहरी है और उसके अंदर अचानक एक छिपकली की तरह छुप जाना। चिटरिंग मतलब चहचहाते हुए, बिल्कुल चहचहाते हुए। ट्रेमर, ट्रेमर मीन्स अचानक कोई मूवमेंट के साथ, अचानक जो है बिल्कुल क्विक मूवमेंट के साथ जो है आ जाना। ट्रिलिंग, ट्रिलिंग का मतलब होता है शॉर्ट हाई साउंड, तेज आवाज के साथ, कंपन के साथ बोलना। ओके, सो अमलतास का जो पेड़ है, जैसे ही जो है अमलतास का पेड़ बिल्कुल साइलेंट सा, चुपचाप सा जब खड़ा होता है, उसके बाद अचानक ही जब गोल्डफिंच वहां पर आती है, तो वो जो है छोर पर एक झटके के साथ अचानक चहचहाती हुई और चौंकाती हुई आती है। फिर छिपकली की तरह बिल्कुल एकदम स्लिक जो है मतलब पतली सी, छिपकली की तरह पतली सी जो है, चौकन्नी सी होती हुई, अलर्ट चौकन्नी सी होती हुई और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रूप से आने वाली वो जो सोन चिड़ी है, वो अमलतास की पत्तियों की जो है डेंसिटी में एंटर करती है। थिकनेस मतलब जो गहराई होती है, बहुत सारी जो पत्तियां होती है, उसके अंदर अचानक सी जो है घुस जाती है, एंटर करती है, और मानो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। जैसे कोई पेड़ जो है बिल्कुल साइलेंट सा खड़ा हुआ है, एकदम साइलेंट सा, और अचानक उस पर कोई पंछी जब आके बैठ जाता है, तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जो होता है, पत्तियां हिलती है, ब्रांचेस हिलती है, तो उसी से ही जो है उसकी आवाज से जो है एक वाइब्रेशन पैदा होता है। तो उस वाइब्रेशन को जो उन्होंने कंपेयर किया है, वो किया है मशीन, मशीन की तरह। और वो चहचहाट पंखों की तेज कंपन से बहुत ज्यादा, मतलब जब अगर पंछी जब आके बैठता है, तो आपको पता ही है विंग्स की जो आवाज आती है, विंग्स जो फड़फड़ाता है, तो उसकी वजह से ब्रांचेस काफी जो है हिलता है। तो वो जो वाइब्रेशन होता है पंखों की आवाज से, और वो जो सिलसिला क्या होता है, मशीन की तरह स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब कभी भी अगर नॉर्मल वे में, अगर हमने भी जो है कई बार पेड़ वगैरह देखे हैं, तो वो जो साइलेंट वगैरह से हो और अचानक कोई पंछी उस पर आकर बैठ जाए, तो हलचल सी हो जाती है। तो उस हलचल को यहाँ पर जो है सेकंड स्टेंजा में एक्सप्लेन किया है कि वो बिल्कुल साइलेंट सा था, अचानक गोल्डफिंचेस आती है और उसके बाद फड़फड़ाती हुई एक छिपकली की तरह अंदर जो है पेड़ों की पत्तियों के अंदर घुस जाती है, और उस जो है बहुत ज्यादा चहचहाती है, अपने जो पंख है फड़फड़ाती है, और उसके बाद उससे जो वाइब्रेशन होता है, मानो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो चुकी हो। स्टेंजा थर्ड, द होल ट्री trembles and thrills. It is the engine of her family. She stroke is full, then flirts out to a branch and showing her bared face identity mask. अब जो है स्टेंजा थर्ड में इसने हमें बताने की कोशिश की है, फर्स्ट होल मीन्स पूरा ही जो पेड़ है वहां पर, ट्रैम्बल्स मीन्स कांपता हुआ, कांपता हुआ, थ्रिल्स मतलब रोमांचित होता, थ्रिल्स जब होता है मतलब एक हमारे रोंगटे जो खड़े करने वाली होती है, थ्रिलिंग जो होती है, रोंगटे खड़े करने वाली, रोमांचित। इंजन यंत्र जो होता है, ऑफ हर फैमिली, सी स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स आग में ईंधन की तरह डालती है, इस तरीके से मतलब भोजन खिलाती है। स्ट्रोक का मतलब यहाँ एड फ्यूल टू फायर। फ्लड्स आउट, फुदकती हुई, उम्मीद करती हुई अपनी ब्रांच पर, ब्रांच एंड छोर शोइंग जो है क्लियरली दिखाते हुए, मेकिंग करते हुए। एंड बेयर्ड, बेयर्ड मीन्स बार्ड जो होता है, हैविंग स्टिच मतलब धारीदार होना, आइडेंटिटी पहचान, मास्क मुखौटा या फिर नकाब। सो जो आइडेंटिटी है मतलब सोन चिड़िया के जमाने पर जो गोल्ड फिंचेज है, जब वो ट्रीज के ऊपर आके बैठती है, तो वो पूरा का पूरा पेड़ और उसके बच्चों की तीखी चहचहाट से खिल उठता है। मतलब वो अपने जब बच्चों के साथ आके बैठती है, तो वाइब्रेशन होता है, उन पंछियों की जो आवाजें हैं, उनकी जो चहचहाट है, उससे पूरा का पूरा अमलतास ट्री जो है वो गूंज उठता है और पूरा का पूरा हिल उठता है, थ्रिलिंग पैदा हो जाती है। और थ्रिलिंग करते हुए ये पेड़ जो है बिल्कुल पूरा का पूरा मानो उस गोल्ड फिंचेस की जो फैमिली है, उस फैमिली के तौर पर जो है क्या हो जाता है,
एक इंजन की तरह काम करने लग जाता है पूरी फैमिली के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा शोर करना, बहुत ज़्यादा शोर करना उसकी फैमिली के लिए वो पूरा का पूरा बन जाता है। और वो अपने जो है जो गोल्ड फिंचेज है वो अपने बच्चों को जो है खाना खिलाती है, पूरा फ्लड्स आउट कराती है और अपनी धारीदार चेहरा दिखाती हुई उस ब्रांच की तरफ, जो ब्रांच का लास्ट छोर जो है, किनारा जो है, उस पर फुदकती है, बार बार जो है उस पर फुदकती है। और उसका चेहरा ऐसा लगता है मानो जैसे कि उसने क्या कर रखा हो, एक अपने मुखौटा पहन रखा हो, एक नकाब पहन रखा हो, और वो ही उसकी क्या बन चुका है, पहचान बन चुका है। Stranger 4. Then with air, delicate whistle chirping, whistle chirp, whispering, she launches away towards the infant, and the laburnum subsides to empty. विशल चर्प मीन्स सीटी जैसी आवाज आना, बिल्कुल सीटी जैसी जो है आवाज आना। विशल चर्प मीन्स सीटी जैसी आवाज आना। विस्परिंग फुसफुसाते हुए, एकदम फुसफुसाते हुए। लॉन्चेज अवे मतलब वापस से क्या हो जाती है, उड़ जाती है। लॉन्चेज अवे मीन्स उड़ जाना। इन्फिनिट मतलब एंडलेस, अनंत, बहुत ज्यादा जो होती है, इन्फिनिट जो है अनंत। सब साइड्स मीन्स रह जाता है, बिल्कुल रह जाता है। एम्प्टी मीन्स खाली। ओके फिर जो है अब वहां पर जो है बिल्कुल बहुत साइलेंट सा, डेलिकेट होता हुआ एक अजीब सा नाजुक सी सीटी की जो है चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ क्या होता है, वो जो है आकाश की ओर उड़ जाती है। बहुत सारी, जैसे जब भी पंछी उड़ता है या आता है तो आपने देखा होगा या सुना होगा, जब पंछी उड़ते हैं आते हैं तो बड़ी चहचहाहट के साथ, आवाज के साथ जो है आते भी हैं और जाते भी है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ईर का मतलब होता है मतलब अद्भुत, स्ट्रेंज तरीके से, मिस्टीरियस तौर पर जो है बिल्कुल आवाज के साथ सीटी बजाते हुए, चिरपिंग चहचहाते हुए, फुसफुसाते हुए जो है वो फिर से आसमान की तरफ जो है क्या कर जाती है, उड़ जाती है। और वो जैसे ही आसमान की तरफ उड़ती है तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो लेबनम टॉप है वो फिर से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। Summary of this chapter. Arrival of goldfinches. लैबनम टॉप जो है इसमें हमने देखा है कि एक जो है एक लैबनम टॉप होती है जो बिल्कुल साइलेंट सी होती है, मोशनलेस सी होती है। और वहां पर जो है सूरज की जो रोशनी होती है सितंबर के महीने के अंदर, तो उसमें जो है कुछ ही पत्तियां जो है बाकी रहती है, बाकी सारी की सारी पीली पड़ जाती है। और उसके जो बीज है, सीड्स वगैरह है, वो भी सारे के सारे गिर जाते हैं। जो गोल्ड फिंचेस है जैसे ही वो आती है चहचहाती हुई एकदम शार्प आवाज के साथ, और वो ब्रांच के ऊपर जो है लास्ट छोर पर जाकर बैठ जाती है। फिर सडनली गोल्ड फिंचेस जो है उस ट्री पर एंटर करती है, और मानो वो इस तरीके से करती है जैसे कि एक लिजार्ड हो, मतलब एक छिपकली की तरह पतली दुबली सी, जो अचानक जो है पेड़ों की शाखाओं में, पत्तियों के अंदर जो है साइलेंटली एकदम से जो है घुस जाती है। उसी पल, उस मूवमेंट में जो है, जो ट्री की जो थिकनेस है उसके अंदर एंट्री करती है, और उसकी बॉडी जो है बिल्कुल क्या होती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है, उसके पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं, मानो कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। गोल्ड फिंचेज जो है उसके बाद जो है वो बिल्कुल मशीन की तरह जब चलने लग जाती है, उसके विंग्स जो है पूरे जो उसकी ट्री है, ट्री की ब्रांचेस को हिला देती है और वाइब्रेशन होने लगता है। और उसके साथ जो उसके बच्चे हैं वो भी चहचहाने लगते हैं, और पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा सा हो जाता है, बहुत ज्यादा चहचहाट के साथ, वाइब्रेशन के साथ। और मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उसकी पूरी फैमिली ने एक इंजन को स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि वो और उसकी जो पूरी फैमिली है वो उसको जब खाना खिला रही है तो जैसे वो चहचहाट कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं अपने पंखों को, तो उसकी जो आवाज आ रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा आवाज सी गूंजने लग गई है। तो गोल्ड फिंचेस जो है
अपना चेहरा दिखाती है, एंड ब्रांच तक आती है और फिर छुप जाती है। उसके बाद जो है इसी तरीके से वो काम करती रहती है। फिर सडनली वो एक अजीब तरीके से स्ट्रेंज वे के अंदर जो है आती है बाहर, और एक विसिल के साथ, मतलब चहचहाहट के साथ एक सीटी की आवाज आती है, और विस्परिंग करती हुई, फुसफुसाहट करती हुई वहां पर आती है। और उसके बाद वो उस जो अनंत आकाश है, फैला हुआ जो पूरा इतना बड़ा सा जो आसमान है, उसके अंदर फिर से उड़ जाती है, और वो लेबनम टॉप को फिर से हमेशा के लिए क्या कर जाती है, एकदम साइलेंट सा, एकदम खालीपन सा, बिल्कुल खाली कर देती है, और उसको मोशनलेस फिर से बना जाती है। तो लेबनम टॉप बिल्कुल जो है साइलेंट था जब गोल्डफिंचेस वहां पर नहीं आती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आती है उसमें लाइफ आ जाती है। उसके बाद वो फिर से जब चली जाती है तो लेबनम फिर से हमेशा के लिए साइलेंट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.